हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने पिछले माह 24 से 26 अगस्त तक आपकी पीआरटी के 80,000 पदों पर वैकेंसी के लिए आपकी जो है पेपर कंडक्ट कराया गया था। लगभग आपकी 80,000 वैकेंसी थी पीआरटी में। तो जब इसका नोटिफिकेशन आया था तब एप्लीकेबल थे बीएड नोटिफिकेशन में और बीटीसी स्टूडेंट्स दोनों एप्लीकेबल थे। लेकिन जब 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो कि आपका 1 to 5th के लिए आया था, जिसमें बीएड को बाहर कर दिया था आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से। तो क्योंकि उन्होंने रीज़न दिया था कि बीएड स्टूडेंट्स के पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है कि वो जो 1 to 5th के स्टूडेंट उनको पढ़ा सके। यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश ने भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। अब जब हाल ही में बिहार में प्राथमिक विद्यालय की भर्ती चल रही थी, तो यहाँ पर जो बीपीएससी के चेयरमैन है मिस्टर अतुल प्रसाद, उन्होंने भी यहाँ पर बीएड को बाहर कर दिया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा है कि बीएड को हम बाहर करें। उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ बीटीसी और डीएलएड या अन्य जो भी प्राथमिक कोर्सेज होते हैं उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर नहीं अभी कहा है कि बीएड को बिल्कुल बाहर कर दिया है। लेकिन अभी लगभग मान के चलिए 99% आपका बीएड यहाँ से बाहर हो चुका है। लेकिन अब आपकी खबर आई है कि प्राथमिक में नियुक्ति की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं बीएड अभ्यर्थी। तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अपनी प्राथमिक में कि हमें भी प्राथमिक में वैलिड किया जाए, इस मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो इसका नोटिफिकेशन है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन है, वो आपका जो 11 अगस्त है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उससे बहुत पहले आ चुका है और 11 अगस्त तक आपकी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और नोटिफिकेशन में कहा गया था कि बीएड स्टूडेंट्स भी एप्लीकेबल है यहाँ पर, तो इनको भी वैलिड किया जाना चाहिए। क्योंकि जो बीएड स्टूडेंट्स हैं 2018 के बाद के, उन्होंने सरकारी आदेश के बाद ही यहाँ पर अपनी बीएड की थी। तो जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर कोई भी दोष नहीं है, ऐसा कहना है बीएड अभ्यर्थियों का, जो कि दावा कर रहे हैं कि उनको भी प्राथमिक में वैलिड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की कोई भी गलती नहीं है, गलती है केवल सरकार की। उन्होंने सरकार के आदेश के बाद ही अपनी यहाँ पर बीएड की थी और सरकार के आदेश के बाद ही उनको बाहर किया जा रहा है। तो इस न्यूज़ में क्या कहा गया है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसकी हेडिंग है कि प्राथमिक में नियुक्ति की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं आपके बीएड अभ्यर्थी। आगे कहा है बहाली में शामिल करने को लेकर रिट याचिका दायर। आगे इस न्यूज़ में कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने और बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जो आपके याचिकाकर्ता हैं वो आपके दीपांकर गौरव और मीकू पाल ने बताया है कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी के शिक्षक पद पर आवेदन किया था और उनकी परीक्षा परीक्षा भी ले ली गई। और इसी बीच 11 अगस्त को आपका निर्णय आ गया था। देवेश शर्मा और राजस्थान सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के गजट को निरस्त कर दिया गया, जिसमें बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक में शिक्षक बनने के योग्य माना था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति काफ़ी आगे बढ़ गई थी, ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो उनका यही कहना है कि 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपका आया था, उससे पहले पहले ही जो आपकी प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और इसमें जो बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था वो आपका शामिल किया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले, तो उनको भी वैलिड किया जाना चाहिए यहाँ पर, उनका बस यही कहना है। और बाद में उन्होंने कहा है कि जो असमंजस की स्थिति चल रही है कि जो बीपीएससी की साइड से साफ नहीं किया जा रहा है कि बीएड अभी इन है आउट। उन्होंने सिर्फ एक इशारा किया है कि अभी हम केवल बीटीसी या डीएलएड का ही अपना रिजल्ट जारी करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा है कि बीएड बाहर है। इसके बाद न्यूज़पेपर में कहा गया है कि असमंजस में है बीएड के अभ्यर्थी। बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनाए जाएंगे अथवा नहीं, इस पर अभी तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं ले सका है। हालांकि कई बार बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवेदन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई निर्णय साफ नहीं हो चुका है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिकाकर्ताओं में संविधान के अनुच्छेद 21, जो कि आपका जीवन और आजीविका का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का हवाला दिया है। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएससी में अप्लाई किया था पीआरटी की वैकेंसी के लिए, वो हैं आपके 3,90,000, लगभग आप 4 लाख स्टूडेंट्स मानकर चलिए जिन्होंने बीएड के यहाँ पर अप्लाई किया था बीपीएससी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसमें आगे कहा है कि बिहार में 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में शामिल हुए थे। उनके रिजल्ट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, यही था न्यूज़ कि जो अभ्यर्थी हैं, बीएड अभ्यर्थी हैं, वो बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती हुई थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा यहाँ पर खटखटाया है
कि और उन्होंने कहा है कि बीपीएससी की साइड से साफ़ किया जाए कि बीएड को बाहर किया गया है नहीं। अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी न्यूज़ के बारे में। दूसरी न्यूज़ है वो भी आपकी बिहार से आ रही है। इसमें कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। पूरी न्यूज़ क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें कहा गया है कि राज्य में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलने के आसार हैं। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी देने की तैयारी है। तो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, उनको राज्यकर्मी का दर्जा जो है जल्द ही मिल जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी उनको जल्दी ही मिल सकती है। दशहरे से पहले पहले ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा आपका यहाँ पर बिहार में मिल जाएगा। आगे कहा गया है कि राज्य में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में नियोजित शिक्षकों की जो संख्या है वो है आपकी 3,80,000 के लगभग है। तो आपके जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगभग 4,000 के लगभग आप मानकर चलिए, जिनको आपके यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। वो आपके प्राथमिक से लेकर 12th क्लास तक के शिक्षक हैं यहाँ पर। आगे इसमें कहा गया है कि इन विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की यह संख्या 6 चरणों की बहाली के बाद पहुंची है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 में नियत वेतन पर शुरू की गई थी। तब उन्हें इंक्रीमेंट 3 साल पर मिला करता था। बहाली में नियुक्ति के बदले नियोजित शब्द का इस्तेमाल संबंधित नियमावली में किया गया था। नियोजन के अधिकार राज्य के सभी 8,500 से अधिक पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों को दिए गए। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियोजित किए जाने की वजह से ये नियोजित शिक्षक कहे जाने लगे नियोजन के बाद से ही। तो स्टूडेंट्स, यही थी आपकी न्यूज़। पहली न्यूज़ आपकी है बीएड अभ्यर्थियों से संबंधित, जिसमें बीएड अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं बीपीएससी को लेकर कि बीपीएससी में प्राइमरी को शामिल किया जाना चाहिए। और दूसरी न्यूज़ है आपकी नियोजित शिक्षकों से संबंधित, जिसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।